जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका स्वागत। एक बार फिर से ISBT ऊना पहुंचे हैं ताकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दी जाए। जब से बॉर्डर खुले हैं तब से ISBT में कितना रश बढ़ा है, क्योंकि इस अड्डे को इसलिए बार बार दिखाते हैं। बॉर्डर एरिए का पंजाब के साथ सटा हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण बस अड्डा, अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। और क्या बॉर्डर खुलने के बाद इंटरस्टेट बसेस यहाँ आ रही है या सवारियाँ, कैसे लोग जो है वो पहुँच रहे हैं, क्या व्यवस्था है पंजाब जाने के लिए, ये बताएंगे आपको। तो अभी बता दें कि बॉर्डर भले ही खुल चुके हैं लेकिन उस स्तर पर अभी ट्रांसपोर्ट सेवा बहाल नहीं हुई है। HRTC के वही रूट है जो पहले चले थे, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। रात्रि बस सेवा जो है दूसरे ज़िलों से यहाँ शुरू हो चुकी है और प्राइवेट बस ऑपरेटर अभी इंतज़ार में है कि कब इंटरस्टेट जो बस रूट है वो बहाली होगी, उसके बाद ही वो चल पाएंगे। एक बस जो है परमाणु बद्दी जाने के लिए यहाँ पे तैयार है और उसके साथ बताएंगे कि जो इंटरस्टेट रूट है वो कौन कौन से चलेंगे, सबसे पहले कहाँ के लिए चलेंगे। काफ़ी लोग इंतज़ार में हैं, अभी अपने जो साधन हैं, निजी वाहन हैं, उन्हीं के सहारा है। और ये जो HRTC की एक बस है वो नालागढ़ बद्दी के लिए चलनी है। जानते हैं ये जो बस है ये कहाँ से होकर जाएगी? नैना देवी अभी पंजाब नहीं क्रॉस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बंद है अच्छा, अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक खुल पाएगा ये तो कोई पता नहीं, अभी कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये बद्दी जो बस है, भले ही पंजाब के जो बॉर्डर हैं वो खुल चुके हैं और ये बस बद्दी जाएगी, लेकिन भाखड़ा नैना देवी स्वार घाट होते हुए जाएगी और पंजाब में नहीं जाएगी। भले ही बॉर्डर खुल चुके हैं लेकिन HRTC ने अपने जो रूट्स हैं वो बहाल नहीं किए हैं। बस अड्डे पे थोड़ी चहल पहल तो निश्चित रूप से बढ़ी है, कोरोना का भय भी है। 1000 से अधिक मामले ऊना में आ चुके हैं। बात करें अगर राजनेताओं की, तो कई पॉलिटिशियन भी इसके शिकार में जद में आने लगे हैं। जैसे 2 पूर्व विधायक हैं, एक प्रवीण शर्मा जो चेयरमैन है हिमुडा के, प्रोफेसर राम कुमार HPSIDC के वाइस चेयरमैन हैं और इसी प्रकार OP रतन है, पूर्व विधायक है। 3 पॉलिटिशियन जो है वो ऊना से आ चुके हैं जद में। हमारे साथ हैं यहाँ HRTC के अधिकारी और उनसे जानते हैं कि क्या इंटरस्टेट बस रूट को लेकर और रात्रि बस सेवा को लेकर क्या व्यवस्था है। सर क्या नाम है आपका? दर्शन सिंह जी, क्या व्यवस्था है जी इंटरस्टेट रूट को लेकर और रात्रि बस सेवा को लेकर? अभी सर मुख्यालय कार्यालय से कोई भी ऐसे इंटरस्टेट सर्विसेज चलाने के आदेश तो नहीं पहुंचे हैं अभी तक जी, लेकिन मुख्य कार्यालय से हमारे से प्रपोजल मांगी गई थी कि ऊना डिपो कौन कौन से रूट जो है इंटरस्टेट अगर खुल जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो कौन कौन से रूट जो है चलाएंगे। तो हमने लगभग 13 रूटों की जो प्रपोजल जो है भेज दी थी कल। तो अभी जैसे ही मुख्य कार्यालय से आदेश आएंगे या इंटरस्टेट बॉर्डर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खुलेगा तो उस हिसाब से हम फिर ऑपरेशन चालू कर देंगे। इन 13 रूटों में से 3 रूट चंडीगढ़ के लिए है जी, इसमें हमने सारा एरिया कवर किया हुआ है, ऊना का लगभग सारा एरिया कवर किया हुआ है। 3 रूट जो है चंडीगढ़ के लिए चलेंगे, एक हरिद्वार के लिए प्रपोज़ किया जी हमने और एक जो है वो दिल्ली के लिए प्रपोज़ किया हुआ है जी। और इसमें से जो 13 रूट हैं हमारे, उसमें 6 रूट जो हैं होशियारपुर से, क्योंकि मेन हमारा होशियार के लिए ऑपरेशन है, पंजाब से लिंक्ड है ये डिपो। तो 6 रूट जो लगभग हैं। रात्रि नाइट सर्विस को लेकर क्या व्यवस्था है? नाइट सर्विस के लिए अभी फ़िलहाल आज से लगभग 13 रात्रि बस सेवाएं जो है विभाग द्वारा शुरू की जा रही हैं। हाँ जी, जिसमें से ऊना डिपो की अभी कोई रात्रि बस सेवा, लेकिन दूसरे डिपो की हैं, जिसमें एक नालागढ़ डिपो की बद्दी से चंबा जाएगी बस, जो यहाँ से होके जाएगी ऊना से होके। अभी फ़िलहाल ऊना डिपो की कोई भी रात्रि बस सेवा जो है चालू नहीं की गई है।
जो प्रपोजल दिया गया है उसमें हमने 2 रात्रि बस सेवाएं चलाने का प्रपोजल दिया है, जिसमें से एक तो हमारी मनाली से अमृतसर का प्रपोजल है, जो यहाँ से 8:30 बजे मनाली के लिए चलती थी बाया भोटा जाहू होकर। एक तो वो है नाइट सर्विस के लिए हमारा प्रपोजल अगर खुल जाते हैं बॉर्डर। और दूसरी जो है हमारी एक परमाणु से पंजराड़ू तीसा के लिए बस चलती थी, वो 2 गाड़ियों नाइट सर्विस। यानी 13 के करीब जो रूट है वो वहाँ पे चल पड़े हैं नाइट सर्विस। नहीं, वो तो चल पड़ी है, लेकिन अदर डिपोज की चली है, ऊना डिपो की ऊना की डिपो। नहीं चली। जी, आने वाले दिनों में जैसे प्रपोजल आएगी वैसे ही और रूट जो है चला देंगे। अभी अगर ऊना में कितने रूट जो है लोकल चल रहे हैं कुल मिला के? अभी ऊना डिपो में 22 रूटों पे हम गाड़ियाँ ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 6 रूट जो हैं लंबी दूरी के हैं, बाकी जो हैं 18 बाकी जो रूट हैं वो लोकल हैं। जी, धन्यवाद। तो बड़ी बात यह है कि नाइट बस सर्विस जो है ऊना में शुरू हो चुकी है। अपने दर्शकों के लिए बता दें, समय समय पर आपको जानकारी देते हैं ताकि आपको जो है वो जानकारी मिले। नाइट बस सर्विस जो है वो शुरू हो चुकी है ऊना से। बड़ी बात यह है कि नाइट सर्विस की बसेस जो है विभिन्न जिलों के लिए शुरू हो चुकी है। रात्रि के समय अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो बस सेवा ऊना से आपको उपलब्ध होगी। विभिन्न जो डिपो हैं प्रदेश सरकार के प्रदेश का विभिन्न जिलों में जो बसेस है वो ऊना आएंगी और यहाँ से डाइवर्ट होंगी पंजाब के लिए और दिल्ली के लिए। इंटरस्टेट बसेस के जो 13 रूट सरकार ने फाइनल किए हैं उनमें गोंदपुर चंडीगढ़, भद्रकाली चंडीगढ़, रिवालसर चंडीगढ़, ऊना हरिद्वार अप टू चंडीगढ़, कोटला दिल्ली, होशियारपुर तलवाड़ा, होशियारपुर धनेटा, दौलतपुर होशियारपुर, ऊना होशियारपुर, ऊना होशियारपुर, चिंतपूर्णी होशियारपुर, मनाली अमृतसर अप टू होशियारपुर और भुंजराड़ू से परमाणु। तो बड़ी बात यह है कि 13 रूट्स जो है वो चलेंगे और ये जो नाइट सर्विस के अतिरिक्त जो इंटर स्टेट रूट होंगे वो चलेंगे। एक और बस जो है अभी यहाँ पे पहुँची है और इनसे ये बस जो है जानते हैं कहाँ से आई, क्या रिस्पांस है। सर कहाँ से आई है ये बस? सर धर्मशाला से आई है। धर्मशाला से। हाँ जी। तो क्या अब जैसे अनलॉक हो चुका है और खुल चुके हैं, बॉर्डर खुल चुके हैं, क्या रिस्पांस है सवारियों का? सर अभी तक सवारियों को कोई पता नहीं, हमारे को भी कोई रिस्पांस नहीं आया इसके बारे में। ज़्यादा नहीं कोई जानकारी नहीं जी। है। मतलब बस में ज़्यादा सवारियां नहीं आ पा रही हैं, क्या कारण मानते हैं आप? तो अभी तक कोई इनको पता नहीं है ना, जैसे बॉर्डर खुले हैं ना खुले हैं, वैसे ये अभी सरकार के कोई निर्देश नहीं है इंटरस्टेट जाना नहीं जाना जी। हाँ जी। अभी तक उस लिहाज से सवारी खुलकर नहीं आ रही है, वैसे ये जैसे पहले थी सवारी वैसे ही। तो अभी तक अगर माने जो HRTC के चालक हैं उनकी माने तो उस स्तर पर रिस्पांस जो है वो नहीं है। ऊना से, धर्मशाला से ऊना ये बस आई है और यहाँ से वापस जाएगी। लोगों में कहीं ना कहीं भय है, भले ही बॉर्डर खुल चुके हैं और नाइट सर्विस भी शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार इंटरस्टेट जो रूट सरकार खोलने जा रही है, बसेस को दूसरे राज्यों में ले जाए जाने की अब पूरी तैयारी हो चुकी है। खाका हो चुका है, प्रपोजल जो है वो आ चुका है। 13 रूट जो है वो ऊना, होशियारपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच दौड़ेंगे, यानी कि पूरी तरह से हर सर्विस खोलने की तैयारी हो चुकी है। और बस अड्डे पर देखें, भले ही उतनी संख्या में लोग नहीं उमड़ रहे क्योंकि इंटरस्टेट बस जो है वो शुरू नहीं हुई है और उसकी वजह से लोगों को ये होता है कि अगर ऊना पहुंच गए तो जनाब आगे कैसे जाएंगे। इसलिए वैकल्पिक जो व्यवस्था है उसके जरिए लोग जो है वो पंजाब और दूसरे राज्यों के लिए जा रहे हैं। जैसे ही इंटरस्टेट जो रूट शुरू होंगे त्यों ही यहाँ पे जो रश है वो बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगी। और प्राइवेट बस ऑपरेटर भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब आप स्कूल कॉलेज खोल दीजिए और उसके साथ इंटरस्टेट जो रूट है वो खोलिए और उसके बाद ही वो सड़कों पर आएंगे। अभी प्राइवेट जो बसेस है वो चली तो है, लेकिन उस हिसाब से अभी ना तो बस जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है उन्होंने सड़कों पर बसें लाई हैं और ना ही कोई यहाँ पे फैसला हुआ है। इंतज़ार है, ऐसे में सरकार जो है वो खोलने जा रही है ये रूट्स। जैसे मैंने बताया कि 13 जो
प्रपोज्ड इंटरस्टेट रूट्स हैं 13, उसके मुताबिक गोंदपुर चंडीगढ़, भद्रकाली चंडीगढ़, रिवालसर चंडीगढ़, ऊना हरिद्वार और कोटला दिल्ली, होशियारपुर तलवाड़ा, होशियारपुर धनेटा, दौलतपुर होशियारपुर, ऊना होशियारपुर, ऊना से होशियारपुर, यानी सबसे ज़्यादा जो चलेगी ट्रैफिक वो होगी ऊना से होशियारपुर के बीच। सबसे ज़्यादा बसेस जो है वो चलाने का अभी प्रस्ताव है। शीघ्र ही जो ये खोलने जा रही है सरकार, ये जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक नाइट सर्विस भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर बस के जो चालक हैं, HRTC के ड्राइवर हैं, उनकी माने तो उस स्तर पर लोगों में अभी भी भय है। ऊना में 1000 से अधिक जो मामले अब तक आ चुके हैं और करीब 400 के ऐसे हैं जो एक्टिव केसेस के रूप में है। कई राजनेता इसकी चपेट में आए हैं। धीरे धीरे जो दायरा है वो बढ़ने लगा है। लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं, अनलॉक हो चुका है। इसी बीच सरकार ने इंटरस्टेट रूट्स जो है बसेस चलाने का अब फैसला जो है लगभग कर लिया है। प्रस्ताव मांग लिए गए हैं और 13 बसेस जो है रूट्स ऊना, होशियारपुर, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच चलेंगे और उसको लेकर तैयारी की जा रही है। नाइट सर्विस के 13 रूट्स ऊना से रात्रि के समय चल रहे हैं। हालांकि कुछ बसेस में उतना रिस्पांस जो है वो नहीं है, कहीं ना कहीं घाटे की स्थिति भी है। प्राइवेट बस ऑपरेटर इसी वजह से जो है वो सड़कों पर खुलकर नहीं आए हैं। पाएंगे बसेस तो हैं लेकिन उतनी सवारी यहाँ पे प्राइवेट बस ऑपरेटरों की माने तो नहीं है। ये बस जो है जानते हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर यहाँ पे एक परिचालक हैं यहाँ पे और इनसे जानते हैं। कहाँ को चलती है आपकी बस? जाओ सर। जाहू को हर रोज चलते हैं? हाँ जी। कितने रूट लगाते हैं? एक चक्कर है। एक चक्कर है जी। और क्या रिस्पांस है? सर सवारी है नहीं सवारी खाली जा रही है गाड़ी। क्या क्या दिक्कत मानते हैं? सर ये बीमारी की वजह से है, तो अब लॉकडाउन रहा है, अब बंद हो गया है। घर घर में अपना व्हीकल है, बस में कोई आ नहीं रहा है। तो जो इंटरस्टेट रूट खुल चुके हैं यानी कि बॉर्डर खुल चुके हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा? सर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। गाड़ियाँ आएंगी बाहर से, सर बसें आएंगी बाहर से, तभी होगा कुछ होगा तो। जी जी, बाहर से आएंगे तभी फर्क पड़ेगा। तभी फर्क पड़ेगा। तो प्राइवेट बस ऑपरेटर भी इस इंतजार में है कि जो है वो बॉर्डर तो खुले हैं, यदि इंटरस्टेट रूट्स खुलेंगे तो इस बारी भय है और इसी कारण जो है वो सवारी उस स्तर पर नहीं है। लेकिन पहले की बजाय माने तो कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनज़र यहाँ पे चहल पहल बढ़ी है, भय भी है, लेकिन लोग जो है वो खुलकर अब बाहर भी आ रहे हैं। एहतियात भी कई जो है एहतियातन हर तरह के कदम जो है उन लोगों ने अपने स्तर पर उठाए भी है। तो कुल मिलाकर बात करें तो इंटरस्टेट जो है वो रूट्स चल पड़ेंगे। प्रस्ताव मांग लिया गया है। ऊना बस अड्डे से 13 बसें जो है वो चंडीगढ़, होशियारपुर और दिल्ली के लिए चलेंगी। इसी प्रकार नाइट सर्विस जो है वो भी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे HRTC के जो स्टाफ हैं उनसे जानते हैं। कोरोना योद्धा हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कितना डर है आपको जो शुरू से काम कर रहे हैं, जब से कोरोना का एक संकट आया है, लगातार बसेस सड़कों पर है, कितना भय है? सर ये तो महामारी ऐसी है कि हर किसी आदमी के दिल में इसके प्रति जो खौफ है, डर है। लेकिन अगर हम ये जो योद्धा बनकर लोगों की सेवा, अपनी सेवा करेंगे तो लोग जो फिर अगर किसी ने मान लो अम्ब से यहाँ ऊना आना है कोई सामान लेने या कुछ भी, तो वो कहीं भी जा नहीं पाएंगे। फिर क्या रिस्पॉन्स है अभी जो ये है? बस इसमें रिस्पॉन्स मिला जुला ही है सर। कुल मिला के वैसी सवारी की भीड़ है नहीं। लोकल ज़्यादातर अपने व्हीकल्स में और 2 व्हीलर में ज़्यादा जो है सफ़र करना पसंद कर रहे हैं और ख़ासकर किराया भी बढ़ गया है। अब जहाँ पे 2 लोगों का 100 रुपये किराया लगेगा तो 50 रुपये का स्कूटी में पेट्रोल डाल के वो आराम से अपनी ड्यूटी जा सकते हैं। किराया भी बढ़ा है जी, एक कारण ये भी है और दूसरा कोरोना, लोग घरों से कम निकल रहे हैं।
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये भी कारण है, किराए भी बढ़े हैं, कोरोना का संकट भी है, घरों में अपने अपने जो वाहन है, सुरक्षा भी है, उसी मद्देनज़र लोग जो है वो अपने जितने भी उनके पास ट्रांसपोर्ट के साधन हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो देखना होगा जैसे इंटर स्टेट जो बस रूट शुरू होते हैं उसके बाद क्या स्थिति होगी वो भी दिखाएंगे। हालांकि पता चला है कि बॉर्डर्स जो है, जो जिला के बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे भारी रश है और काफ़ी लोग जो है अब खुले रूप से हिमाचल में आने लगे हैं। जैसे ही बस रूट्स जो है पंजाब और दिल्ली और दूसरे राज्यों के लिए शुरू होंगे उसके बाद देखना होगा कितनी भीड़ जो है बढ़ती है, क्या उपाय कदम उठाए जाते हैं। अगर बस अड्डा ऊना की बात करें तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन और दूसरे जो सुरक्षा उपाय हैं वो नज़र दिखते हैं, कहीं उस स्तर पर उपाय नहीं है जो शुरुआती तौर पर हुआ करते थे। सैनिटाइजेशन की बात करें, बसों के सैनिटाइजेशन की बात करें या दूसरे जितने भी एजुकेट करना है लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, ऐसी सारी चीज़ें जो है वो नज़र है। लेकिन उसके बावजूद भी मजबूरी में से ही कारण लोग जो है बाहर आने लगे हैं। हालांकि अधिकतर लोग जो है वो अपने वाहनों के जरिए इधर से उधर जहां भी उन्हें ज़रूरत है वो आ जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अपनी सहयोगी टीम मनोहर लाल, कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।